नमः संस्कृताय। मैं नरेश कुमार एक बार फिर मंदाक्रांता छंद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस छंदों की श्रृंखला में इससे पूर्व हमने मालिनी छंद को देखा था। अब है मंदाक्रांता छंद। बड़ा प्रसिद्ध छंद है और मेघदूत नामक खंड काव्य जो संस्कृत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी जानता है। तो उस ग्रंथ को केवल मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। महाकवि कालिदास ने लगभग 120 श्लोक हैं वो मंदाक्रांता छंद में है। तो आज हम मंदाक्रांता छंद के विषय में थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलते हैं। तो मंदाक्रांता छंद के विषय में, मंदाक्रांता छंदस्य प्रत्येक चरणे सप्तदश अक्षराणि भवन्ति। ठीक है। तो सबसे पहले हमने 12 अक्षर, 8वां अक्षर वाला पढ़ा था। 8 के बाद 11 वाला, 11 के बाद हमने फिर 12 वाला, और 12 के बाद हमने 14 वाला, 14 के बाद हमने 15 वाला, और आज 17 वाला। ठीक है। तो 8 में अनुष्टुप था, 11 में इंद्रवज्रा उपजाति थे, और 12 में वंशस्थ था, 14 में वसंत तिलका था, 15 में मालिनी था। तो हमने 1 2 3 4 5 6 छंदों को पढ़ लिया है आज। अब ये 7वां छंद है। ठीक है। कौन सा छंद है ये? 7वां। तो इसके बाद इसके बाद हम देखते हैं इस प्रकार से जो मंदाक्रांता छंद है उसके प्रत्येक चरण में सप्तदश अक्षर होते हैं। तो 17 वर्णों वाला एक और अगला छंद भी 17 अक्षरों वाला है। तो दो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। चतुर्षु चरणेषु संपूर्ण 17 चौक 68। ठीक है। कुल कितने अक्षर हैं? 68 अक्षर होते हैं। ठीक है। तो देखते हैं। इस छंद के दो लक्षण मिलते हैं। ठीक है। तो आप, दूसरा लक्षण तो मैं यहाँ लिख के नहीं लाया, तो आज यही है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो लक्षण है मंदाक्रांता जलधि षडगैर्भो न तो गुरु चेत। ठीक है। मंदाक्रांता जलधि षडगैर्भो न तो गुरु चेत। ठीक है। तो आप अच्छे से गा सकते हैं। तो इस प्रकार से यति विराम का निर्देश किया गया है यहाँ। तो क्या है? सबसे पहले क्या है कि मंदाक्रांता छंद। ठीक है। तो मंदाक्रांता अर्थात मंदाक्रांता छंद में जलधि, ये यति या विराम जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, अष्टभोगी और सात लोक, वैसे ही जलधि। तो जलधि से क्या है? जलधि मतलब समुद्र। ठीक है। जल का खजाना, तो 4। इसके बाद सड़, सड़ का संख्या है, तो सड़ का मतलब होता है 6। अग मतलब पर्वत है, वो कितने प्रसिद्ध हैं? 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तो जो जो 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं, 4 समुद्र हैं, और इसके बाद में क्या है? आगे आया म र, सबसे बाद सड़ आ गई ही, फिर म यानी मगन, भ यानी भगन, न यानी नगण, और त यानी तगण, फिर तगण। ठीक है। और इसके बाद गुरु होगा। तो 3 6 9 12 15 16 और गुरु 2 होंगे। ठीक है। तो 17। ठीक है। तो इस प्रकार से 17 अक्षर होंगे। तो अब देखते हैं हम इसका उदाहरण है। ये बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। पूर्व मेघ का प्रथम श्लोक है। ठीक है। तो कालिदास ने मेघदूत में, संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। तो ये पहला श्लोक है। तो एक बार मैं इसको गाता हूँ, फिर हम इसका मात्राओं की गणना करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं अमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। ठीक है। तो ऐसे इसको गा सकते हैं हम। तो कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः
सापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो ये है। तो इस ये वृत्त रत्नाकर से ये छंद है, तो इस छंद को भी आप इसी लक्षण में भी इस छंद को घटा सकते हो। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले मगन था, तो सबसे पहले मगन यानी तीनों अक्षर गुरु होंगे। तो एक बार हम सूत्र को एक बार फिर लिख लेते हैं। क्या, य माता राज भान सलगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मगन। मगन में क्या होता है, तीनों दीर्घ होते हैं। तो सबसे पहले ये क आगे संयोग अक्षर है इसलिए ये दीर्घ हो गया, ये फिर संयोग अक्षर है इसलिए ये भी दीर्घ हो गया, और फिर का ये दीर्घ है आगे संयोग अक्षर है, फिर ये ता भी दीर्घ हो गया, और ये भी अरस हो गया। तो सबसे पहले चार अक्षर हम गिनते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हुआ, मगन। ठीक है, तो ये दीर्घ है तीनों, तो आप तीनों में ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, मगन के बाद भगन, भा न स। तो बा न और स ये रस हो गए। ठीक है, तो ये बगन हो गया। सबसे पहले मगन, फिर बगन, फिर म भ के बाद नगन, फिर तीनों अरस्व हो गया, ह अरस्व, गु अरस्व, रु अरस्व, तो ये तीनों नगन हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर कह रहे हैं, फिर नगन के बाद में फिर तगन, तो ता रा ज भी अरस्व है। ठीक है, तो ये फिर तगन हो गया, और फिर तगन हो गया, ता रा और प और र ये सब पीछे हैं इसलिए ये अरस हो गया, तो ये भी तगन हो गया। तो दो तगन, नगन, भगन, मगन, और इसके बाद अंत में आगे संयोग अक्षर इसलिए ये दीर्घ हो गया, और अंतिम वाला इच्छा अनुसार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 17 वर्ण होंगे इसमें। ठीक है, तो क, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होंगे। ठीक है, तो इसमें भी देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, तो इसमें भी 17 है। ठीक है, अंतिम दोनों दीर्घ होंगे। ठीक है, ये आगे संयोग का शरीर ये बा दीर्घ हो गया, और ये दीर्घ है ही, और इस अंतिम वाले को तो इच्छा अनुसार होता है। ठीक है, और ये भी दीर्घ है और ये इच्छा अनुसार होता है। ठीक है, तो अंतिम वर्ण होता है वो किसी भी छंद में इच्छा पर आधारित होता है। ठीक है, तो पर्वत पर्वत 7 प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से, तो मैंने ये पर्वत लिखे हैं, 7 समुद्र, 7 पर्वत। तो महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्य पर्वत, हिमालय पर्वत, रविवतक पर्वत, विंध्य पर्वत और अरावली पर्वत। ठीक है, रविवतक वर्णन आता है ना शिशुपाल वध में, तो वो ये एक पर्वत। ठीक है, और चत और सबसे पहले जलधि 4, षड यानी 6 संख्या है, अगमन पर्वत 7 है। तो मैंने पर्वत कौन से हैं 7, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यहाँ मालिनी छंद में कहाँ कहाँ विराम होता है, यति या विराम, तो आप बता सकते हो। और प्रश्न का टाइप, और कई बार क्या होता है कि पूछ लेते हैं जल्दी से किसका बोध हो रहा है, अगई से क्या बोध हो रहा है, षड से क्या बोध हो रहा है। ठीक है, किस संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से गणों का भी पूछ सकते हैं और लक्षण को भी पूर्ण करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा और कोई भी सवाल के लिए। ठीक है, तो आशा है कि मंदाक्रांता छंद आपको समझ आ गया होगा, और शीघ्र ही मैं अगले छंद को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।